Hello everyone. So I welcome you again on our YouTube channel named UPSC Stinger. आज के इस सेशन में हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में जानेंगे एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप जान के सरप्राइज होंगे। इंडिया के अंदर एक ऐसी सर्विस भी है जो आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करवाती है जो आईएएस आईपीएस वगैरह भी सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड करवा पाती। सो दिस इज़ व्हाट विच यू आर लुकिंग फॉर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने तक की नौबत आ सकती है, तो दिल थाम के बैठिए और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। पहले थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, बचे रहना, हेल्दी रहना और पढ़ते रहना। सबसे पहले मैं आपको इंडियन सिस्टम्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन का उसके बेसिक्स बता देता हूँ। बेसिक्स में सबसे नीचे आता है ब्लॉक। जैसे कि हम ब्लॉक में बात करते हैं ना, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो वो बीडीओ यहाँ पे काम करता है। उसके बाद आता है आपका सब डिवीजन। सब डिवीजन जैसे कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम यहाँ पे काम करता है। डिवीजन, ठीक है, डिवीजन के ऊपर कमिश्नर होता है, राइट, कमिश्नर। और इसके इनके बीच में आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है आपका डिप्टी कमिश्नर, डीसी, या फिर जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोल देते हैं। कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के बनता है डिवीजन, तो वहां पे बैठता है कमिश्नर। और स्टेट के अंदर होता है सेक्रेटरी, राइट। अगर हम आईएएस के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें, वहीं पे अगर बात करें हम अगर आईपीएस की, तो यहाँ पे आपके होते हैं डीजीपी, ठीक है। यहाँ पे होते हैं आपके डीआईजी, और यहाँ पे बीच में आपके आते हैं एसपी। सब डिवीजन के ऊपर आता है आपका डीएसपी, राइट। और नीचे ब्लॉक्स के अंदर आते हैं आपके एसएचओ। सो दिस इज आईपीएस हायरार्की, ये आईएएस की है। और अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर हम देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट की क्या हायरार्की है, राइट। तो ये इस डिपार्टमेंट की हायरार्की है। सबसे जूनियर होते हैं फॉरेस्ट वॉचर्स, देन फॉरेस्ट गार्ड, देन फॉरेस्टर, ये जिनको डेप्यूटी रेंजर बोलते हैं, और फिर फॉरेस्ट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आरएफओ, फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ से आपकी ऑफिसर जो क्वालिटीज़ हैं और ऑफिसर्स लाइफ है वो यहाँ से शुरू होती है। फिर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, कंजर्वेटर, और ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम आगे देखेंगे आराम से। अब ये हायरार्की देखनी क्यों ज़रूरी है, ये हम आपको जूनियर लेवल से आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप वहाँ पे जब 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा, आप कहलाएंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये पोस्ट इक्विवेलेंट होती है आपके एसडीएम के, या फिर बात करें तो डीएसपी के, राइट। ये आप सिर्फ 2 साल तक कहलाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर आप हेडक्वार्टर में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में होंगे, असिस्टेंट आईजी। असिस्टेंट आईजी, अब आईजी अगर मैं आपको बताऊं, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, तो ये पुलिस के अंदर डीआईजी से भी बड़ा ऑफिसर होता है। और डीआईजी आर्मी में होता है ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट, तो ब्रिगेडियर से भी एक रैंक ऊपर, ठीक है। तो वहां तक मतलब ये असिस्टेंट आईजी सुनने में कितना बहुत बढ़िया नाम लग रहा है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, अगर नहीं है फॉरेस्ट के अपने स्टेट के अंदर है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे आपका प्रमोशन होगा, आपको बनाया जाएगा ये डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये डीसीएफ या फिर डीएफओ फॉरेस्ट ऑफिसर, इसमें क्या चीज़ है खास बात, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे एडिशनल डीएम और पीसीएस के जो अधिकारी होते हैं ज़्यादातर वे बनते हैं, जो आईएएस है वो ज़्यादातर एसडीएम पे ही रहता है और वो फिर सीधा जंप करके डीएम पे जंप कर जाता है या ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, ये देखने में मिलता है कि 4 साल के अंदर, जस्ट इन स्पैन ऑफ 4 ईयर, यू बिकेम ओनिंग ए डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के आप कर्ता धर्ता बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एसडीएम को जो है डीसी के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट की पावर मिलने पे आती है, और यहाँ पे उसे कम से कम लगते हैं 4 साल तो लगते नहीं है, यहाँ पे 6 से 10 साल तक का समय लग जाता है। 6 बिल्कुल फास्टेस्ट, और 10 साल अगर मतलब थोड़ा एवरेज काम चल रहा है वहाँ पे, तो 6 से 10 साल। नॉर्मली 8 साल का टेन्योर लगता है एक आईएएस को। तो जो शादी में जरूर आना वगैरह है वो सारी फेक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, तो उन्होंने ऐसे ही दिखा रखा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, डीसीएफ भी डिस्ट्रिक्ट होता है, ये सारा आप पढ़ लेना। और ये चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, जो मैंने डिवीजन बताया ना, डिवीजन का हेड होता है आईएएस में कमिश्नर, तो वो डिविजनल कमिश्नर होता है, और यहाँ पे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये है ये, और फिर इनका नाम आप पढ़ लेना। बस बताने का मकसद ये था कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ 4 साल में, अगर आप फॉरेस्ट में हो तो आप हेड करने लग जाओगे, जबकि एक अगर आईएएस होगे तो 8 साल या 8 से 10 साल के बीच में वेरिएशन रहेगा आपका। अब प्रमोशन की बात करते हैं। ये 1819 का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो कैडर के ऑफिसर्स हैं, 2014 बैच के आईएफएस ऑफिसर्स हैं, वो डीएफओ बन चुके हैं। जबकि 2014 बैच के जो आईएएस ऑफिसर हैं, मतलब सेम बैच के जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो अभी तक एसडीएम ही हैं, ये डिस्ट्रिक्ट को रन कर रहे हैं, जबकि ये अभी सब डिविजनल लेवल के ऊपर ही हैं, ठीक है। और कई केसेस के अंदर तो ये देखा गया, इट इज बिकॉज क्योंकि वहां पे जो आईएफएस है ना, आईएफएस की वैकेंसीज बहुत कम आती है, फॉरेस्ट सर्विसेज की बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मतलब वैकेंसीज इतनी ज़्यादा रहती हैं कि प्रमोशन बहुत तेज होता है, ठीक है। और एक तो एग्जांपल ये भी देखिए, 2016 बैच के आईएफएस को भी हिमाचल के अंदर डीएफओ का चार्ज मिला है। मतलब यहाँ पे अगर आपको 18 का डेटा है, 4 साल लगे हैं, यहाँ पे विद इन द 2 ईयर्स
जैसे ही उन्होंने प्रोबेशन खत्म किया दे बिकेम द डीएफओ। ठीक है, इट्स ब्रिलियंट, मतलब इससे ज्यादा प्रमोशनल कहाँ लोग है और मिल भी नहीं सकता। तो प्रमोशन के हिसाब से तो भाई ये बेस्ट सर्विस है। अभी आगे मूव करते हैं। और एक बात मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें कार्डर सिस्टम है, जैसे कि आईएएस के अंदर कार्डर सिस्टम है ना, वैसे इसके अंदर भी कार्डर सिस्टम है। इसके अलावा भर भर के वैकेंसी है इसके अंदर। ठीक है, कैसी है वैकेंसी? एआईजी लेवल के ऊपर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला है कि एआईजी लेवल के ऊपर हमारे पास आईएफएस के ऑफिसर्स ही नहीं है। जैसे ये रहे यहाँ पे आईएएस आईपीएस की आपकी कैडर स्ट्रेंथ फलाना फलाना, यहाँ पे सब कुछ फील्ड है, देख लो, है ना। जबकि यहाँ पे वैकेंट इनके पास ऑफिसर्स ही नहीं है। या ये देखो यार, वैकेंसी इतनी ज्यादा, प्रमोशन के एस्पेक्ट इतने ज्यादा, और एआईजी लेवल के ऊपर वैकेंसीज नहीं है। कमाल की बात है ना, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज जो है वो आईएफएस की होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप सेंटर के अंदर भी जाते हैं देन यू हैव द इनफ अपॉर्चुनिटी, कोई बीच के अंदर नहीं आएगा। लेकिन क्या इतना ही है इसका? नहीं, आगे अभी तो एड्रेनलिन रश शुरू होगा। तो जिनकी बीपी की प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, यंग पीपल्स आर देयर, बट फिर भी अगर है तो दिल थाम के बैठिए। डेपुटेशन, अब्रॉड की डेपुटेशन। अब इस अब्रॉड की डेपुटेशन में एक चीज ध्यान में रखिए कि हमारे पास वैकेंसीज जो हैं इंडिया के अंदर भर भर के हैं, पहली चीज। दूसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसीज भर भर के हैं, वहां पे भी जा सकते हैं। तीसरा, इन्होंने ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे क्या है, 10% of the IFS officers over a period of 10 to 15 years के अंदर is expected that officer will anchor themselves sufficiently in their field of specialization to even become more strong contender to occupy positions in multilateral organizations like UNDP, FAO, IUCN or international organizations like इंटरनेशनल एनजीओ लाइक WWF। मतलब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रही है। चाहते हैं बाहर निकलो, लेकिन ऑफिसर्स नहीं है, बाहर कैसे भेजें इनको? तो आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज है बाहर जाने की। तो क्या एडवेंचर यहीं पे स्टॉप होता है? बिल्कुल भी नहीं, यहीं से तो शुरुआत है इसकी रियलिटी की। आपके आसपास यूनिफॉर्म मिलेगी। एसीएफ की पोस्ट के ऊपर भी आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाई जाती है, और उससे जूनियर बहुत आपके डेप्यूटी रेंजर, रेंजर फॉरेस्ट गार्ड, और ये इन सभी के पास यूनिफॉर्म होती है। तो ये एक तरह की यूनिफॉर्म्ड सर्विस है, आप यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स के बीच में रहेंगे। तो क्या इतना ही है? नहीं, आपको फैसिलिटीज पूरी मिलेगी। सी दिस इज अ डीसीएफ। ठीक है, इसको कई कई जगह पे डीएफओ भी बोल देते हैं। तो ये सिर्फ 2 साल की प्रमोशन, जैसे मैंने बताया 2 साल का प्रोबेशन पीरियड ओवर करके डीएफओ, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये इक्विवेलेंट टू डीसी की गाड़ी के इक्विवेलेंट है। अब देखिए द सिक्योरिटी पर्सनल, द व्हीकल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। क्या इतना ही है? जी नहीं, बंगला भी मिलता है इनको। तो अगर आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उसके अलावा अगर आप आईआरएस है ना, तो आपको गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यू आर एश्योर्ड कि आपको बंगलो मिलेगा मिलेगा। नेचुरल ब्यूटी, सीनरी, ना कोविड का खतरा ना और किसी चीज का, एकदम फ्रेश एयर, हेल्दी लाइफ, बहुत बढ़िया पीसफुल। नेचुरल ब्यूटी आपको अनलिमिटेड देखने को मिलेगा। नेचुरल जंगलों के अंदर आप जो है उसमें जाएंगे, टाइगर से आप परिचित होंगे, शेर से आप, मतलब लोग जंगलों में जूज में देखने जाते हैं, सफारी करने जाते हैं। यू विल लाइक कि मैंने तो बहुत शेर देखे हैं। तो इट वुड ग्रेट थिंग। और नेचुरल ब्यूटी नहीं, ह्यूमन ब्यूटी, द बेस्ट ऑफ द थिंग कि हमारे जो ट्राइब्स हैं, हमारी जो हिंटरलैंड के अंदर पीपल रहते हैं, दे आर दी, मतलब नर्व्स हैं हमारे हिंदुस्तान की। सो दीज आर द मिशमी गर्ल्स, मिशमी ट्राइब की। ये संथाल से जो हम पढ़ते हैं, सिद्धो और कान्हो, ठीक है। तो संथाल रिबेलियन हम पढ़ते हैं। तो दीज आर द संथाल ट्राइबल्स, और बहुत ही ज़्यादा नेचर के साथ एंगेज्ड रहते हैं। और यही वो रियल इंडिया है। दीज आर दी अनकरप्टेड सोल। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा सर पैसे देके काम करवा दो, या किसी चीज़ के ऊपर चिल्ला रहे हैं, लोभ, लालच, क्रोध, मोह माया, ये कुछ भी नहीं मिलने वाला इन लोगों के अंदर। दे आर द प्योरेस्ट ह्यूमन सोल्स। तो अनकरप्टेड हैं। और अगर आपको रियल में कोई चेंज लेके आना है देन यू वुड ब्रिंग द रियल चेंज फ्रॉम देम। और यहीं से रियल चेंज अगर शुरुआत होगा तो यू विल बिकम ए सिविल सर्वेंट। कहते हैं ना कि हमें इंडिया में चेंज लाना है, ब्रिंग अ चेंज। हीमा दास, आपने सभी ने देखा होगा ना, हीमा दास इज अ ट्राइबल गर्ल। तो यू कैन ब्रिंग अनलिमिटेड चेंज। जितना आप लेके आना चाहें उतना लेके आ सकते हैं। देखिए किसी बच्चे के पास अगर 70% मार्क्स है तो उसको 90% लेके जाने में जितनी ताकत लगी ना, उससे बहुत कम लगेगा कि 10% वाले किसी कैंडिडेट को 60% पे लेके आने में। और यहाँ पे इंप्रूवमेंट ह्यूज है। सो यू कैन प्रूव योर कैपेबिलिटी, योर विल पावर टू सर्व द नेशन। यहाँ पे आप रियलिटी में कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यही खत्म है? जी नहीं, और भी ज्यादा भर भर के बेनिफिट्स हैं। जैसे कि ये ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस आईपीएस के बाद ये ऑल इंडिया सर्विस है, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है? सभी बेनिफिट जो आईएएस आईपीएस को मिलते हैं एग्जैक्टली सेम बेनिफिट इनको रूल्स के अंदर मिले हुए हैं। साथ में मेडिकल। अब ये मेडिकल में बोलेंगे कि मेडिकल बेनिफिट क्या है। भाई देखो, 2 तरह की सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल्स जो है वो रेगुलर अपडेट होते हैं। और इनको ये एक स्पेशल फैसिलिटी है कि अगर वो यूएसए के अंदर जाके ये उनको कोई मेजर प्रॉब्लम है, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया या डेवलप्ड नेशन में जाके अगर इलाज करवाएंगे तो पे विल
इसकी पेमेंट जो है हमारी भारत सरकार करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। लेकिन सेंट्रल सर्विसेज के अंदर ऐसा नहीं है। ये लोग सिर्फ इंडिया के अंदर कितने भी महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवा ले वो इंडिया भरेगी, लेकिन यहाँ पे दे कैन गो इवन आउटसाइड। और सैम मानेकशॉ वाज एग्जाम्पल की, उनकी जो है हमारे जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी थे, वो बाहर पे उनका इलाज चल रहा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग फॉर दैट। तो ये ऑल इंडिया सर्विस का ये बेनिफिट आपको एक मिलता है यहाँ पे कि आप भी बाहर जाके अपने स्पाउस का, आपके चिल्ड्रंस का अगर कोई मेजर इंजरीज है देन यू कैन गो देयर, और आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। उसके बाद डिपार्टमेंट की ऑनेस्टी, ये अनबिलीवेबल थिंग है इसके अंदर, क्योंकि जंगल है, जंगल के अंदर जिंदा रहना है तो विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि एक एसपी के अगेंस्ट में डीएसपी कान को उतर रहा हो। जैसे आपने देखा होगा ना, गंगाजल मूवी है, उसके अंदर डीएसपी भूरेलाल वो अपने एसपी के अगेंस्ट में मतलब रहता है, ठीक है, इधर की उधर चापलूसी करने में। ऐसी चीज़ें आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल भी देखने में नहीं मिलेंगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं। उन्हें अपने ऑफिसर्स के ऊपर पूरा तन मन धन पूरी जान से भरोसा होता है उनके ऊपर। तो यहाँ पे आपको वो ऑनेस्टी दिखेगी। यहाँ पे अगर आप सैल्यूट मारेंगे, यहाँ पे अगर आप पुलिस वालों से सैल्यूट लगवाएंगे, हो सकता है आपको किसी दिन ऐसा लगे कि दे आर द फेक वन, लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी फेकनेस दिखाई नहीं देगी। यू विल फील द रियल प्राउड कि यस आई एम डूइंग समथिंग। और पावर क्या होती है इसके अलावा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोई पावर इतनी मतलब है तो सही, बिल्कुल बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पे जंगल के अंदर इसकी पावर विज विज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बहुत ज्यादा होती है। फॉरेस्ट राइट एक्ट मतलब वहाँ के पूरे ट्राइबल्स का नियंत्रण इनके पास होता है, ठीक है। साथ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज होती है कि नेशनल पार्क के अंदर कौन आएगा, कहाँ पे बिल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी, कैसा काम होगा। आप सोच के देखिए, जैसे कि इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, वो रोक सकते हैं किसी पर्सन को एक स्पेशल एंट्री लेने से। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं रोक सकते किसी इंसान को स्पेशल एंट्री लेने से। उन्हें स्पेशल वो आर्ग्यूमेंट वगैरह बहुत बड़ी लंबी चौड़ी राम कहानी लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो आपके ये डीएफसी हैं या फिर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, वो क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को बैन कर सकते हैं कि आप इसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि नेचर को आपसे खतरा है, दैट्स इट। इतना कह के बैन कर सकते किसी को भी। सो ह्यूज पावर्स। और चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि किसी को फॉरेस्ट पसंद ना हो तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते भाई। शायद आपको अच्छी क्वालिटी की वाईफाई भी ना मिले, ठीक है, बढ़िया एकदम शान शौकत वाली, लेकिन ये सेम चीज़ें आईएएस आईपीएस में भी आपको देखने को मिलेंगी। उनकी अगर रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग हो जाती है तो कुछ नहीं कर सकते। साथ में नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर आप नक्सलिज्म के एरिया के अंदर चले गए तो वहाँ पे जैसे तस्करी होती है, तो आपने वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले कौन थे, आपने उनका नाम भी सुना होगा, आई एम मिसिंग दैट नेम, और देखिए कितना, पर कोई बात नहीं। तो अब यू कैन मतलब आपकी सामना होगा उन लोगों से, तो आपको ऐसे डंडे भी पड़ सकते हैं जिस समय पूरा गांव इकट्ठा होकर आपको पीट देगा दनादन करके। तो ये चीज़ें होती हैं। पर इसके अलावा और क्या नुकसान है आपके पास? आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, देन यू कैन नॉट अपीयर इन दिस एग्जाम। और 2 ऑप्शनल होते हैं, जबकि जो सिविल सर्विसेज का आईएएस का एग्जाम होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शनल है और इधर जो है एक ऑप्शन आईएएस के अंदर, तो यहाँ पे दो डबल मेहनत तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा कट ऑफ भी ज़्यादा हाई जाती है। देखिए जनरल की जो कट ऑफ है 2020 की, वो 1110.88 की गई है, जबकि आईएएस के अंदर ये 92 पॉइंट समथिंग करके गई थी। तो उसी कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हायर कट ऑफ का भी इशू रहता है। लेकिन अगर आपको इन सब के अलावा अगर आप चीज़ को छोड़ के देखना, तो पावर के अंदर, प्रमोशन के अंदर, नेचुरल ब्यूटी, बेनिफिट्स, यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज का टैग, और मतलब यू कैन नेम एनीथिंग। आप सर्विस करना चाहो सर्विस कर सकते हो। ऑल लग्जरीज, बंगलो, कार, हर चीज़ आपको मिलती है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस सर्विसेज का इफ़ यू आर एलिजिबल। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके पास, आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से की है, तो यू चूज़ योर ऑप्शनल, अपना एक ऑप्शनल उसे चूज़ कीजिए। अगर आप आईएएस में सेलेक्ट होते देन इट्स गुड, नहीं तो आप आईएफएस के अंदर आ जाइए। एंड अभी आजकल रिसेंटली ये ट्रेंड देखने को मिला है कि लोग जो है आईएफएस को ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को जो है ज्वाइन कर रहे हैं आईएएस के ऊपर भी, वो आईएएस को छोड़ रहे हैं आईएफएस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऑटोनॉमी मिलती है, यहाँ पे आपके सामने एमपी आएगा, एमएलए आएगा, ठीक है, कोई अलग अलग कास्ट के लोग आएंगे, वो आपके साथ दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, एलिगेशंस लगेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑटोनॉमी है, सेम कंडीशन के साथ आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा रही है, और यू कैन ब्रिंग द रियल चेंज। आप एक रियल में चेंज ले पाओगे और आपके अपोजिशन के अंदर कोई खड़ा भी नहीं होगा। तो आपकी योर लिमिट इज द स्काई, तो यू कैन गो एवरीवेयर, और कोई बड़ी बात नहीं है। और भी मैं बहुत कुछ बताना चाहता था इस सर्विस के बारे में, बट टाइम कंस्ट्रेन है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टिल एंड। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ डू ज्वाइन इट, एंड थैंक यू वेरी मच।